हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है मैक्सिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मतलब सबसे ज़्यादा और मिनिमा सबसे कम। बेसिक कंसेप्शन क्या है? मैक्स मतलब क्या? मैक्स मतलब हुआ सबसे ज़्यादा नंबर क्लास में, मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर। और मीन मतलब क्लास में मैथ में सबसे कम नंबर। तो आज का चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, तो पहले मैक्सिमम मतलब क्या है? लेट एफ एक्स बी रियल फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल आई है। एफ एक्स रियल फंक्शन है डिफाइंड इन द इंटरवल आई, then fx is said to be maximum value in the interval I if there exists a point, a in I। a point कहाँ पे होगा? I में होगा। such that fx less than equal to f of a, fa का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, f of a सबसे ज़्यादा होगा for all x belongs to I, for all x के कारण। ग्राफिकली इसको समझो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ग्राफ देखो y इक्वल टू एफ एक्स। हाँ देखो x इक्वल टू ए, हाँ x इक्वल टू ए, यहाँ से ये डिस्टेंस f ऑफ ए। देखो ग्राफिकली देखो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे? ये वाला ना ये वाला ना ये वाला। देखो सबसे ज़्यादा ये वाला है। कौन सा पॉइंट में? से x इक्वल टू ए, से x इक्वल टू ए, ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट है ए कॉमा एफ ऑफ ए, ए कॉमा एफ ऑफ ए। ओके, ए कॉमा एफ ऑफ ए। तो दिस एफ ए इज अ मैक्सिमम वैल्यू। इन दिस केस देखो एफ ए इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ ए इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल आई, and the point A is called point of maximum value of f in I। A को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्स, जिस पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू हुआ है, दिस पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू हुआ है, उस पॉइंट को A को कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो ग्राफिकली समझे ना। सोचो ये पॉइंट A कॉमा एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए मतलब ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। ये बेसिक कॉन्सेप्शन है, ठीक है। ठीक उसी तरह देखो, ठीक उसी तरह अगर ग्राफ ऐसे होता है, अगर ग्राफ ऐसे होता है, ये वाला ग्राफ को देखो, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ए कॉमा एफ ऑफ ए। यहाँ देखो एफ ऑफ ए सबसे छोटा है, ये वाला देखो कितना बड़ा, ये बस कितना बड़ा, एफ ऑफ ए कितना छोटा है। तो अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ ए से ज़्यादा होता है फॉर all x belongs to a, for all x belongs to I, then this fa सबसे कम है, this fa सबसे कम है, this fa is called minimum value of the function fx in the interval I, and the point a is called point of minimum value। ओके, तो ये था मैक्सिमा मिनिमा का ग्राफिकली बेसिक कंसेप्शन। आज करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का अप्लाइड प्रॉब्लम। तो अप्लाइड प्रॉब्लम करने से पहले अगर सबसे पहले जानना होगा वर्किंग प्रोसीड्यूर। स्टेप 1 क्या होगा? जो फंक्शन दिया होगा वह जो फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे, हैं आज जो मैथ होगा हम लोग फंक्शन को क्रिएट करेंगे, एंड दिस फंक्शन लेट पुटिंग y इक्वल टू एफ एक्स। स्टेप 2 क्या होगा? फाइंड डी वाई डी एक्स निकालो। स्टेप 3 क्या होगा? पुटिंग डी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, डी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो। इसके बाद एक्स का वैल्यू निकालो, ये C1 हो सकता है, C2 हो सकता है। तो हम लोग लेट एक्स इक्वल टू C1 हुआ है। स्टेप 4 क्या होगा? फाइंड डी टू वाई डी एक्स टू होगा, डी टू वाई डी एक्स टू होगा, निकालो। स्टेप 5 क्या होगा? अब डी टू वाई डी एक्स टू का वैल्यू C1 पॉइंट में कितना होगा देखना होगा, डी टू वाई डी एक्स टू का वैल्यू C1 पॉइंट में कितना होगा। स्टेप 6 अगर नेगेटिव होता है देन एफ एक्स इज मैक्सिमम होगा एट द पॉइंट C1। अगर पॉजिटिव होता है देन एफ एक्स इज मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट C1। ओके, नेगेटिव होने तो क्या होगा? एफ एक्स मैक्सिमम होगा एट द पॉइंट C1। अगर पॉजिटिव होता है क्या होगा? एफ एक्स मिनिमम होगा एट द पॉइंट C1।
एंड लास्ट स्टेप 7 क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा एफ ऑफ C1, अगर C1 में नेगेटिव आता है d2/dx2, अगर C1 में d2/dx2 पॉजिटिव आता है तब मिनिमम वैल्यू क्या होगा एफ ऑफ C2। ओके, समझे? तो उसी को बेस करने के आज का फर्स्ट प्रॉब्लम है नंबर 1, द find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होगा। हाँ, ये मैक्सिमम और मिनिमम का अप्लाइड पोर्शन होगा का प्रॉब्लम्स। तो फाइंड टू नंबर्स जिसका सम क्या होगा 24 और जिसका प्रोडक्ट होगा लार्ज होगा, मतलब लार्ज मतलब मैक्सिमम होगा। तो पहले हम लोग दिखाएंगे ये प्रोडक्ट एक्चुअली मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। पहले दिखाएंगे ये प्रोडक्ट मैक्सिमम, तो मेन फंक्शन कौन होगा, प्रोडक्ट होगा, सम नहीं होगा। मेन फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। तो देखो, लेट नंबर्स आर x एंड y, x प्लस y 24 गिवन एंड p बी द प्रोडक्ट, तो p इक्वल टू x इंटू वाई। तो मेन जो फंक्शन होगा y, मेन जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स होगा, मेन जो फंक्शन यहाँ पे p दिस फंक्शन होगा। अब देखो यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स कॉमा वाई नहीं है, एक्स वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल लाना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स होगा। यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल लाना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है लेकिन हम लोग को एक वेरिएबल लाना पड़ेगा। तो कैसे होगा, जो अदर कंडीशन गिवन है इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद, तो x प्लस वाई 24, यहाँ से y कितना होगा 24 माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई 24, y कितना होगा 24 माइनस एक्स। ओके, y होगा 24 माइनस एक्स। अब देखो दो वेरिएबल था, एक वेरिएबल हो गया, दो वेरिएबल था एक वेरिएबल हो गया, तो p इक्वल टू एक वेरिएबल हो गया। अब dp/dx निकालो, कितना होगा 24 माइनस 2x। अब d2p/dx निकाल दो, क्योंकि हम लोग को चाहिए, तो फर्स्ट dp/dx निकाल लो, इसके बाद d2p/dx निकाल लो, इसके बाद बाकी का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो d2p/dx निकाल लो। नाउ फॉर मैक्सिमा हम तो नहीं जानते ना मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, लेकिन मैक्सिमा हो कि मिनिमम हो हम लोग को ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा ना, dp/dx इक्वल टू 0, dp/dx इक्वल टू 0, ये स्टेप करना पड़ेगा। तो dp/dx आया 24 माइनस 2x। हाँ, 24 माइनस 2x, यहाँ से x कितना होगा देखो, 2x इक्वल टू 24, तो x कितना हो गया 24/2 12। अब d2p/dx2 का वैल्यू 12 पॉइंट में कितना होगा, यहाँ देखो, यहाँ तो कोई x ही नहीं है ना, तो x इक्वल टू 12i ना 50i, तो x का वैल्यू यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ x वेरिएबल नहीं है। तो यह -2 नेगेटिव पहले से हो गया, तो लेकिन ऐसे लिखना होगा, तो d2p/dx2 एट द पॉइंट 12 इक्वल टू -2 नेगेटिव। सिंस नेगेटिव वैल्यू आया, नेगेटिव वैल्यू, तो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब प्रोडक्ट लार्ज, ये प्रूव हो गया। एंड नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहले हम लोग प्रूव किए ये प्रोडक्ट p लार्ज हुआ है, मैक्सिमम हुआ है। अब x का वैल्यू कितना होगा 12 और y का कितना होगा, x का वैल्यू एक नंबर में बिठाओ, y भी मिल गया, तो दोनों वैल्यू मिल गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नंबर 2, शो दैट of all the rectangles of the given area, the square has the smallest perimeter. All the rectangles of given area, the square has the smallest perimeter. पहले समझो यहाँ पे मेन फंक्शन कौन सा होगा, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया। देखो एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, तो जो गिवन होगा वो मेन फंक्शन नहीं होगा। तो मेन फंक्शन कौन होगा जिसको निकालना पड़ेगा, स्क्वायर हैज, शो दैट, शो
स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होगा एक्चुअल फंक्शन जिसको बेस करके हम लोग मैथ करेंगे। तो पहले देखना होगा ये एरिया गिवन है, तो एरिया इज अ गिवन फंक्शन एंड पेरीमीटर एक्चुअल फंक्शन जिसको बेस करके हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। तो लेट एक्स एंड वाई भी लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द गिवन एरिया कैपिटल है। हाँ, ये रेक्टेंगल एक्स लेंथ और वाई ब्रेथ और कैपिटल ए, लेट एरिया ए इक्वल टू एक्स वाई हो गया, एक्स इंटू वाई। और लेट पी बी द पेरीमीटर, तो पी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो मेन फंक्शन कौन होगा, नंबर 2, एंड 1 इज द हेल्पफुल फंक्शन जिस फंक्शन को अप्लाई करके हम लोग पी निकालेंगे, पी का मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि देखो पी में दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल है। हम लोग को दो वेरिएबल से एक वेरिएबल करना पड़ेगा, हम लोग को दो वेरिएबल से एक वेरिएबल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यूज नंबर 1, यूज द गिवन एरिया, यूज द गिवन एरिया फंक्शन। ओके, तो फ्रॉम 1 y इक्वल टू ए बाई एक्स, अब y का वैल्यू दो नंबर में बिठाओ। ये अब देखो p इक्वल टू फंक्शन ऑफ p इक्वल टू y इक्वल टू p फंक्शन ऑफ x हो गया। अब यहाँ से फिर dp dx करो और d2p dx2 भी कर लो। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी हैव dp dx 0, वी हैव dp dx 0, dp dx का वैल्यू बिठाओ, यहाँ से x का वैल्यू निकाल जाएगा। ये देखो एक्स स्क्वायर ए हुआ, ए मतलब x इंटू वाई, तो x इक्वल टू वाई हो गया। नाउ d2p dx2 एट x इक्वल टू वाई कितना होगा, 4a बाई वाई क्यों पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि x तो लेंथ है ना, पॉजिटिव होगा, y भी लेंथ है, पॉजिटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। सिंस लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए 4a बाई वाई क्यूब पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एंड कैपिटल है एरिया कांस्टेंट, एरिया भी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया भी पॉजिटिव होता है। हाँ, लेंथ कभी सुने हो, मेरा टेबल का लेंथ है -10 मीटर, ये तो नहीं होता ना। तो सिंस d2p dx2 पॉजिटिव आया, तो p पॉजिटिव मतलब p इज द मिनिमम, p हो गया मिनिमम। द फर्स्ट जो क्वेश्चन था, शो डैट स्मॉलेस्ट पेरीमीटर हम लोग को मिल गया, पेरीमीटर इज द मिनिमम स्मॉलेस्ट। नाउ शो डैट जो स्मॉलेस्ट होगा पेरीमीटर किसका होगा, स्क्वायर का होगा, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर किसका होगा, स्क्वायर का होगा। तो स्क्वायर मतलब क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ सेम होगा। हाँ, एक्स दोनों सेम होगा, लेंथ ब्रेथ सेम होगा। अब देखो लेंथ ब्रेथ सेम हुआ क्या, तो यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ से x इक्वल टू वाई, लेंथ एंड ब्रेथ सेम हो गया। जब लेंथ एंड ब्रेथ सेम होता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो ज्योमेट्रिकल फिगर का निकाले पेरीमीटर वो किसका, स्क्वायर का है। दैट इज रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, रेक्टेंगल बिकम स्क्वायर। मतलब किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कब होगा मिनिमम, जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कब होगा मिनिमम, जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। इसी तरह देखो दोनों पार्ट प्रूफ हो गया, शो डैट पेरीमीटर स्मॉलेस्ट होगा और किसका होगा, स्क्वायर का होगा। ओके, नाउ अब नंबर 3 प्रॉब्लम के देखो, एक ही तरह प्रॉब्लम है। शो डैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद ए गिवन पेरीमीटर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, ये मेन फंक्शन नहीं है। स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया को दिखाना पड़ेगा लार्जेस्ट, एरिया इज द मेन फंक्शन। ठीक है, तो ऑल द रेक्टेंगल्स विद द गिवन पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल्स भी गिवन है, इसलिए हम लोग पकड़े लेट एक्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल and y breadth of rectangle, p be the perimeter, capital A be the area, तो p is the
गिवन पेरीमीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हम y का वैल्यू पहले से निकाल लिए। क्यों? क्योंकि कैपिटल A इक्वल टू मेन फंक्शन x इंटू वाई एरिया, दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल करना पड़ेगा, दो वेरिएबल से एक वेरिएबल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ गिवन फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ गिवन फंक्शन y इक्वल टू पी बाई टू माइनस एक्स, वाई का वैल्यू यहाँ बिठा दो p by 2 minus x. Now capital A becomes function of x, one variable. अब पहले dA dx निकालो, d2a dx2 निकालो, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम तो नहीं जानते ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, हम लोग प्रूफ करना पड़ेगा। तो dA dx 0 हो गया, यहाँ से x का वैल्यू निकालो p by 4। अब d2a dx2 एट x p by 4। अब देखो d2a dx2 का वैल्यू पहले से ही -2 निकाला है, यहाँ कोई x व कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सिंस d2a dx2 -2 नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? कैपिटल ए इज द मैक्सिमम होगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, जो लार्जेस्ट एरिया लार्जेस्ट होगा, तो एरिया मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट, एरिया लार्जेस्ट हो गया। अब दिखाना पड़ेगा जो रेक्टेंगल का एरिया लार्जेस्ट होगा, जो रेक्टेंगल का एरिया लार्जेस्ट होगा वो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर मतलब लेंथ एंड ब्रेथ सेम दिखाना पड़ेगा, एक्स एंड वाई सेम होगा, एक्स एंड वाई सेम होगा। देखो यहाँ पे हो गया है, हम लोग यहाँ पे निकाले थे p इक्वल टू 4x, p मतलब 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बिठाओ, 2x को यहाँ पे लेकर आओ, 2x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू y। तो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ सेम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? द रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। मतलब जो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। तो दोनों पार्ट प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या था? एरिया लार्जेस्ट होगा, सेकंड पार्ट क्या था? स्क्वायर होगा। तो दोनों पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नंबर 4, show that all rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area। तो यहाँ पे मेन फंक्शन कौन होगा? एरिया दिखाना पड़ेगा, एरिया मैक्सिमम होगा। फिर से पढ़ो, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल। एक सर्कल है, फिक्स सर्कल, सर्कल के भीतर एक रेक्टेंगल है, ABCD रेक्टेंगल है। हम लोग को दिखाएंगे ये रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा एंड इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ था, जो एरिया का रेक्टेंगल का एरिया जब मैक्सिमम हुआ वो रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया, ये पहले प्रूव हो चुका है। हाँ, तो अब ये वाला प्रॉब्लम एक्स्ट्रा क्या है? मेन टॉपिक ये है, जो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा और वो स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर के भीतर है, ठीक है। तो लेट ABCD be rectangle, ABCD rectangle inscribed in a circle, center O and radius R, and let angle CAB theta, एंगल CAB थीटा। तो ये एंगल क्या होगा? सिंस रेक्टेंगल ये 90 डिग्री होगा। तो AC डायमीटर, O सेंटर, AC डायमीटर, AC मतलब R प्लस R 2R। नाउ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनियस, AB है बेस, AC हाइपोटेनियस, AB बेस, AC मतलब 2R। यहाँ से AB कितना निकाले? 2R कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, BC इज अ परपेंडिकुलर, और AC मतलब 2R हाइपोटेनियस। यहाँ से BC कितना हुआ? 2R साइन थीटा। क्यों निकाले? क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो AB इज द लेंथ एंड BC इज द ब्रेथ, AB इज द लेंथ, BC इज द ब्रेथ। तो A हो गया AB इंटू BC। अब AB का वैल्यू बिठाओ, BC का वैल्यू बिठाओ, इंटू करो, 2R 4R स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब क्या होता है? साइन 2 थीटा। उसको अप्लाई करो, यहाँ 4 से
को हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू, एक 2 यहाँ पे लिखा रहा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब हो गया साइन 2 थीटा, और एक 2 बाहर रहेगा। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस को आइदर साइन आइदर कॉस में लेकर आने से हम लोग का डेरिवेटिव करना सुविधा होगा। अब देखो डी ए डी थीटा करो, डी ए ऑफ डी थीटा क्या होगा 4 आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, एंड डी टू ए करो, डी टू ए कितना होगा -8 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, डी ए डी थीटा इक्वल टू 0 करो, यहाँ से कितने क्या निकाले cos 2 थीटा इक्वल टू 0, 0 मतलब cos π/2, तो क्या मिला 2 थीटा इक्वल टू π/2, तो व्हाट इज थीटा π/4, 45 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, अब d2a d थीटा 2 एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री क्या होगा -8 आर स्क्वायर, यहाँ पे बिठाओ π/4, तो 2 इंटू π/4 कितना होता है π/2 हो जाएगा, साइन π/2 1 होता है, तो -8 आर स्क्वायर, आर पॉजिटिव, आर स्क्वायर पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, माइनस है आगे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो दिस पॉइंट को क्या कहेंगे, π/4 को कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, π/4 को पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। एंड तो फर्स्ट पार्ट क्या था, एरिया मैक्सिमम होगा, देखो एरिया मैक्सिमम हो चुका है क्योंकि d2a d थीटा 2 एट द पॉइंट π/4 नेगेटिव आया, तो एरिया बिकम्स मैक्सिमम, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब दिखाएंगे जिस रेक्टेंगल्स बिकम स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, कैसे होगा, अगर लेंथ एंड ब्रेथ सेम होता है, लेंथ एंड ब्रेथ सेम होता है तभी होगा। अब देखो ए बी इज द लेंथ था, ए बी का वैल्यू कितना था 2r cos थीटा, नाउ 2r cos π/4, हाँ कितना आएगा 1/√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लीकेशन करो, 2r √2 2 हो चुका है, ऊपर नीचे 2 कट गया, r√2। इसी तरह BC मतलब 2r साइन थीटा मतलब साइन π/4, साइन π/4 मतलब 1/√2, फिर ऊपर नीचे √2 से इंटू करो क्योंकि नीचे रूट नहीं रहता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। ओके, √2 इंटू करने से 2 हो चुका है, हाँ 2 कट गया, r√2। तो यहाँ पे देखो ए बी एंड ए सी सेम हो चुका है, लेंथ एंड ब्रेथ सेम हो चुका है। जब लेंथ एंड ब्रेथ सेम हो गया है तो ए बी सी डी बिकम स्क्वायर। तो पहले था ए बी सी डी रेक्टेंगल, यहाँ से ए बी सी डी हो चुका है स्क्वायर, समझे, तो दोनों पार्ट प्रूफ हो चुका है, जे एरिया मैक्सिमम होगा और रेक्टेंगल बिकम स्क्वायर। तो एक ही लॉजिक था, रेक्टेंगल का एरिया कब मैक्सिमम होता है, जब रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ सेम होता है, जब रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ सेम होता है मतलब रेक्टेंगल जब स्क्वायर में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आऊँगा, आज के लिए टाटा।